नमस्कार दोस्तों। राजनीति में डिनर डिप्लोमेसी का बहुत ज्यादा महत्व होता है और डिनर डिप्लोमेसी ने कई बार सरकारें बदल दी हैं, कई बार समीकरण बदल दिए हैं, कई बार राज बदल दिए हैं। ये डिनर डिप्लोमेसी जब भी होती है तो उसकी चर्चा होना स्वाभाविक है और राजस्थान में भी पिछले 3 दिन से एक डिनर डिप्लोमेसी की अचानक चर्चा बहुत ज्यादा तेजी से होने लगी है कि क्या यह डिनर डिप्लोमेसी राजस्थान की एक बड़ी पार्टी में कोई उथल पुथल बदलाव की तस्वीर तो पेश नहीं कर रही है। क्या इस डिनर डिप्लोमेसी के पीछे कोई बड़े बदलाव की ओर कदम तो नहीं बढ़ाए जा रहे। और यह डिनर डिप्लोमेसी चूंकि एक बड़े राजनीतिक दल में एक बड़े राजनेता ने दी, अब डिनर डिप्लोमेसी हुई, उसकी चर्चा हो रही है, तो उसकी चर्चा आप तक ना पहुंचे तो फिर यह नाइंसाफी है। इसलिए राजनीतिक लोग जो चर्चा में रहना चाहते हैं, राजनीति की जो चर्चा सुनना चाहते हैं, उनके लिए यह खबर थोड़ी अलग हटकर है। यह डिनर डिप्लोमेसी हुई, जी हां, राजधानी जयपुर में यह डिनर डिप्लोमेसी हुई। हालांकि इसमें राजनीतिक जैसी चर्चाएं नहीं हुई, क्योंकि डिनर डिप्लोमेसी होती है दो तरह से। एक वह होती है जब दो नेता अचानक गुपचुप डिनर डिप्लोमेसी यानी कि डिनर पर आए और चर्चा करें, वे राजनीतिक नेता, और उस चर्चा के बाद में अचानक कोई बहुत बड़ा घटनाक्रम हो जाए। अब यह डिनर डिप्लोमेसी क्या थी, किसने की, यह चर्चा करते हैं। दरअसल राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री, कई बार राज्य के मंत्री रहे डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन का मौका था। अब जन्मदिन तो हर साल आता है, कुछ यार दोस्तों को बुलाकर मनाया भी जाता है, कुछ समर्थक आते हैं, माला पहनाते हैं, बुके देते हैं, स्मृति चिन्ह देते हैं। इस तरह से यह जन्मदिन का मौका हर साल होता है, लेकिन इस बार यह चर्चा में इसलिए आ गया कि जयपुर के 5 सितारा होटल में डॉक्टर सीपी जोशी का जन्मदिन मनाया गया। और जन्मदिन मनाया गया यह भी खास नहीं है, जन्मदिन मनाने के दौरान पुराने उन तमाम यार दोस्तों को, राजनीतिक लोगों को इकट्ठा किया गया जो राजस्थान के अलग अलग कोने के थे। ऐसे में लोगों के कान खड़े हुए कि आखिरकार ऐसा क्या है, चर्चा सुनी जाए कि यह डिनर का आयोजन जन्मदिन के मौके पर किया गया। वह तो ठीक है, लेकिन इसमें राजनीतिक लोगों को बुलाया गया, और उन राजनीतिक लोगों को बुलाया गया जो कभी डॉक्टर सीपी जोशी के साथ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में जब वे काम कर रहे थे तब उनके साथ जुड़े हुए थे। तो कुछ लोग क्रिकेट की राजनीति में उनके साथ में जुड़े हुए थे। उन तमाम लोगों को आखिरकार इकट्ठा क्यों किया गया डिनर डिप्लोमेसी के नाम पर? अब सवाल यह उठता है कि क्या इस तरह डॉक्टर सीपी जोशी एक बार फिर राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में अपनी सक्रियता बढ़ाना चाहते हैं? आपको याद होगा वह कार्यकाल कि अचानक डॉक्टर सीपी जोशी को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष उस समय बनाया गया जब कांग्रेस की सत्ता राजस्थान में जा चुकी थी। पहले नारायण सिंह, फिर बीडी कल्ला को हटाया जा चुका था, उनके जगह डॉक्टर सीपी जोशी को कमान सौंपी गई थी। और 2003 में तब राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता जा चुकी थी, और डॉक्टर सीपी जोशी को जिस समय बनाया गया था उसके बाद चुनाव का समय बहुत कम बचा था। ऐसे में डॉक्टर सीपी जोशी प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने, काम किया, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने कार्यकारिणी पुरानी ही रखी, नई कार्यकारिणी नहीं बनाई, और न कुछ लोगों को बिना कार्यकारिणी के भी अपने साथ जोड़कर और चुनावी समर में कूद गए। और कूदने के बाद में भले ही नाथद्वारा से खुद एक वोट से चुनाव हार गए, लेकिन राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता आ गई और लोगों ने कहा कि अगर जीत जाते तो मुख्यमंत्री बनते, क्योंकि उस समय अचानक वे राहुल गांधी के नजदीकी नेताओं में माने जाते थे। अब चुनाव हार गए, राजस्थान में सत्ता आ गई, तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद भीलवाड़ा से लोकसभा का चुनाव लड़ा, जीत गए, और जब दिल्ली पहुंचे तो कांग्रेस के अंदर उनकी ऐसी तूती बोली कि 5 से 6 बड़े मंत्रालयों के कैबिनेट मिनिस्टर बन गए, 11 से ज्यादा
प्रदेशों के महासचिव इंचार्ज बन गए, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय डॉक्टर सीपी जोशी का पावर क्या रहा होगा कांग्रेस में। और उस समय डॉक्टर सीपी जोशी ने यह भी कह दिया कि जो एक नया शब्द जन्म के आया था उस समय राजनीति में, कोलैबोरेटर, अशोक गहलोत के साथ खुद को कोलैबोरेटर बता दिया। उसके बाद में अचानक राजनीति घूमी और दिल्ली से पत्ता कट गया, राजस्थान में आए, लेकिन उस समय तक वे क्रिकेट की राजनीति में भी घुस चुके थे और आरसीए के भी अध्यक्ष बन चुके थे। यानी कि वो एक ऐसा सुनहरा समय था डॉक्टर सीपी जोशी का, जिसमें उनके पास में क्या नहीं था, जहां हाथ रख दो वही सब कुछ मिल रहा था। सिर्फ नाथद्वारा की एक वोट की हार उन्हें कचोटती थी कि काश मैं ये चुनाव जीत जाता तो मैं राजस्थान का मुख्यमंत्री होता। यह उस वक्त की कहानी थी। उसके बाद अचानक सब कुछ बदल गया और वे राजस्थान की राजनीति में सीमित हो गए और सीमित होने के बाद फिर नाथद्वारा से चुनाव लड़ा, जीते और इस बार सत्ता जब आई तो विधानसभा अध्यक्ष बनाए गए। अब फिर चुनाव हार गए, काफी दिनों से बड़े शांत बैठे थे, लेकिन अब अचानक कांग्रेस के कई मंचों पर सक्रियता के साथ नजर आए और पिछले दिनों जब उदयपुर डिवीजन का संभागीय सम्मेलन एक रखा गया, उसमें उनकी चर्चा फिर से हुई। अब जब डिनर डिप्लोमेसी हुई है, यानी कि जन्मदिन के मौके पर एक भोजन का आयोजन किया गया, पुराने दोस्तों को बुलाया गया और उसमें तमाम वे राजनीतिक लोग नजर आए जो कभी उनके साथ खड़े होते थे। तो क्या डॉक्टर सीपी जोशी को कहीं कोई ऐसा इशारा मिल रहा है या वे ऐसा कोई चांस अब फिर चाहते हैं कि उन्हें कांग्रेस की राजनीति के कोई केंद्र बिंदु में लाया जाए? क्योंकि राजनीति में अगर कुछ राजनीतिक लोग इकट्ठे होते हैं, खासतौर पर वे दोस्त भी जो भाजपा में चले गए, भाजपा में उनको वजन नहीं मिल रहा, तो वे अब वापस कांग्रेस में आने के लिए तड़फड़ा रहे हैं। ऐसे दोस्त भी उस डिनर में मौजूद हों तो फिर चर्चा स्वाभाविक है कि कुछ अलग हटकर होगी। वैसे यह सच है कि डॉक्टर सीपी जोशी के स्वभाव से बहुत सारे लोग ना इत्तेफाकी रखते हैं कि वे थोड़ा सा बोलने में, व्यवहारिक पक्ष में अलग हैं, वे किसी की सुनते नहीं हैं। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि उन्हें दिल्ली में बहुत पावर मिलने के बावजूद वे वहां ज्यादा लंबे समय तक कांग्रेस की संगठन की राजनीति में नहीं रुक पाए, उन्हें वहां से रवाना कर दिया गया। लेकिन अब चूंकि प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में गोविंद सिंह डोटासरा का 5 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है, अध्यक्ष बदला जाएगा, कब बदला जाएगा यह अभी तय नहीं है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि 2028 में जब राजस्थान विधानसभा के चुनाव होंगे उससे पहले राजस्थान में प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष निश्चित तौर पर बदला जाएगा और उस स्थान पर किसी ऐसे नेता को बिठाया जा सकता है जो तमाम गुटों को मंजूर हो, खास तौर पर राजस्थान की राजनीति के, कांग्रेस की राजनीति की जो घूर विरोधी जो गुट हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट गुट, उन दोनों गुटों के बीच से उठाकर ऐसे नेता को लाया जाए जो ना सिर्फ पूरे राजस्थान को जानता समझता हो बल्कि सामंजस्य बिठाकर आगे भी चल सके। तो क्या उस स्थान को देखते हुए डॉक्टर सीपी जोशी ने अचानक ना सिर्फ सक्रियता बढ़ाई है बल्कि डिनर डिप्लोमेसी के तहत यह संदेश भी दिया है कि मेरे साथ तमाम नेता आ सकते हैं। अब यही एक महत्वपूर्ण चर्चा है जो राजस्थान की राजधानी जयपुर में डॉक्टर सीपी जोशी के जन्मदिन मनाए जाने के बाद में, डिनर डिप्लोमेसी के बाद में शुरू हुई चर्चा है। इस चर्चा का क्या नतीजा निकलेगा यह किसी को पता नहीं है। जो हम चर्चा कर रहे हैं क्या वह सच्चाई है या फिर सच्चाई कुछ और है, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि अगर डॉक्टर सीपी जोशी आगे किसी केंद्र बिंदु में आते हैं तो इतना तो तय है कि अशोक गहलोत को उस बात से कभी कोई परेशानी नहीं होने वाली है। और यह भी सही है कि जो पुराने कांग्रेस के वे राजनेता जो दोनों ही गुटों में फिट नहीं हो पाते हैं,
उन्हें भी निश्चित तौर पर डॉक्टर सीपी जोशी से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, क्योंकि डॉक्टर सीपी जोशी भी 80 के दशक से लेकर अब तक की कांग्रेस की राजनीति में लगभग तमाम लोगों, तमाम नेताओं, तमाम तरह की स्थितियों में काम करते आए हैं। ऐसे में कांग्रेस के अंदर, राजस्थान की राजनीति के अंदर, राजधानी जयपुर के अंदर 5 सितारा होटल की वह डिनर डिप्लोमेसी अब चर्चा का केंद्र बिंदु बन चुकी है। और इस केंद्र बिंदु से निकलकर क्या आने वाला है, यह बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। बहुत जल्दी इस बारे में राजनीतिक खबर निकलकर सामने आने वाली है। हालांकि नेता अपने मुंह से कभी कुछ नहीं बोलते हुए यही कहते हैं कि बस साधारण सा मामला था, लेकिन ऐसे साधारण मामले अगर हर साल होते रहे तब तो समझ में आता है कि साधारण मामला था, लेकिन अचानक उस आयोजन को बड़ा करके दिखाया जाए तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं चिंगारी भड़क रही है, और वह भड़कती हुई चिंगारी कहीं आग लगाएगी या फिर ठंडी हो जाएगी, यह देखना काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।